हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 21 मार्च। 21 मार्च से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पर बात किया जाए एसबीआई की, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बन गए हैं। वहीं पर बात किया जाए न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस के ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर को बनाया गया है। बात किया जाए पारादीप फास्फेट की, तो पारादीप फास्फेट का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। वहीं पर बात किया जाए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेली पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात श्रीलंका में बेली पुल का उद्घाटन किया गया। बात किया जाए बेली पुल की, तो बेली पुल का निर्माण जो है कि भारत की मदद से बना है। बात किया जाए बेली पुल की, तो बेली पुल की लंबाई 240 फीट लंबा यह पुल है, जो कि श्रीलंका में चिलाओ चिलाओ भोंडू बाबा मार्ग का उद्घाटन किया है, यानी कि चिलाओ भोलू बाबा मार्ग पर अवस्थित है। बात किया जाए जो है कि श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, और जो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, यह जो है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। बात किया जाए कॉमर्शियल राजधानी की, तो कॉमर्शियल राजधानी श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। बात किया जाए जो है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री की, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं हरिणी अमरसूरिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात की जाए, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अरुणा कुमार दिशा नायके। बात किया जाए श्रीलंका की, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। बात किया जाए जो है कि वहीं पर महत्वपूर्ण तथ्य की, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। बात किया जाए जो है कि श्रीलंका की, तो भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा की है। बात किया जाए श्रीलंका की, तो भारत ने श्रीलंका को देवनी मोरी के बुद्ध अवशेष पहली बार भेजे हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारियल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर पहुंच गया? जिसका ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अपना भारत जो है कि नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन था? तो इसके पहले नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर था। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि नारियल के उत्पादन में वैश्विक उत्पादन का 30% हिस्सेदारी रखता है, यानी कि पूरी दुनिया के नारियल के उत्पादन में भारत 30% नारियल का उत्पादन अकेले करता है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए जो है प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत जो है कि दुनिया में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
बात किया जाए जो है भारत की, तो यूएस से भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। बात किया जाए भारत की, तो वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब भारत ने जीता है। कौन सा? वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब भारत ने जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन को बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तराखंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है कि सी, अर्थात गुजरात सरकार के द्वारा जो है पशुधन को बचाने के लिए एफएमडी नामक टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया है। बात किया जाए एफएमडी की, तो एफएमडी का फुल फॉर्म होता है फूड एंड माउथ डिजीज। क्या? फूड एंड माउथ डिजीज के लिए जो है कि टीकाकरण गुजरात ने लॉन्च कर दिया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जो कि भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर एशियाई शेर पाया जाता है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार के द्वारा करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख यानी कि 1,18,000 पक्षियों को बचाया गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर के तैयार हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च की है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जो है कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है कि तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य से संबंधित रख रखाव देखभाल के लिए जो है कि ई धाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू किया है। बात किया जाए, उत्तराखंड इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की प्रजाति खोजी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाप चार कुट महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जिसका ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मिजोरम में चाप चार कुट महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लालदुहोमा। मिजोरम के गवर्नर हैं बीके सिंह। कौन है? बीके सिंह है। बात किया जाए जो है कि चाप चारकुट महोत्सव की, तो चार चापकुट अभी यह 13 मार्च से प्रारंभ हुआ है। कब से? 13 मार्च 2026 से यह प्रारंभ हुआ है। यह त्योहार प्रमुख रूप से बसंत के समय में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत के समय में इसे मनाया जाता है। अच्छा, चाप चारकुट महोत्सव जो है कि मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तथा यह जब झूम खेती के लिए जंगल साफ कर लिए जाते हैं तब यह त्योहार मनाया जाता है। कब? जब झूम खेती के लिए
जंगल साफ कर लिए जाते हैं तब यह त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, झूम खेती में क्या होता है? इसमें होता है कि एक बार जनजातियों के द्वारा जो है कि या लोगों के द्वारा जो है कि जंगलों को साफ किया जाता है, फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद उस स्थान को छोड़ करके अन्य जगह पर जो है जंगलों को साफ किया जाता है तथा फसल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से जब जंगलों को साफ कर लेते हैं झूम खेती करने के लिए, तब वे लोग जो है कि खुशी में चाप चारकुट महोत्सव मनाते हैं। बात किया जाए जो है कि मिजोरम की, तो मिजोरम उल्लास प्रोग्राम के तहत मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। वहीं पर बात की जाए दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य की, तो दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा बन गया है। तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य की बात की जाए तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बन गया है। पहला मिजोरम बन गया है, दूसरा गोवा, तीसरा जो है कि आपका त्रिपुरा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। वहीं पर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है कि लद्दाख बन गया है। वहीं पर दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ बन गया, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। बात किया जाए मिजोरम की, तो मिजोरम जो है कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला मिजोरम पहला राज्य बन गया है। अभी हाल फिलहाल में जो है कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला मिजोरम पहला राज्य बन गया है। वहीं पर भिखारी मुक्त पहला शहर कौन सा बन गया है? तो भिखारी मुक्त पहला शहर इंदौर बन गया है। बात किया जाए मिजोरम की, तो भारत की अदरक की राजधानी मिजोरम को कहा जाता है। बात किया जाए मिजोरम की, तो ड्रग के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको मिजोरम के द्वारा चलाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने कितने भारतीय स्थलों को 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 में शामिल किए हैं? जिसका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टाइम मैगजीन्स के द्वारा भारत के 4 प्रमुख स्थलों को जो है कि 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है साइन ऐप, साथी ऐप, नो डे ऐप, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर दोनों ने मिल करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। बात किया जाए इसे, तो यह जो है कि यह विश्व भर में प्रसन्नता को एक मौलिक अधिकार के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है कि अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की शुरुआत 2013 में की गई थी। कब किया गया है? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2013 में किया गया है। हम बात किया जाए मार्च महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को जो है कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो वहीं पर बात की जाए 10 मार्च की, तो 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। पाई की वैल्यू क्या होती है आप लोग कमेंट में लिखिएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है? आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बात किया जाए वहीं पर 15 मार्च की, तो 15 मार्च को
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? अच्छा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बात किया जाए वहीं पर 16 मार्च की, तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि क्या पूछ रहा है, अमोघ ज्वाला युद्ध अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो है कि अमोघ ज्वाला युद्धाभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। बात किया जाए इसकी, तो यह जो है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ से आपको याद आना चाहिए, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य दो राज्यों की अन्य दो जिलों की बात की जाए तो सुल्तानपुर एवं जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात किया जाए जो है कि लखनऊ की, तो लखनऊ में जो है कि ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। ब्रेल लाइब्रेरी से आपको याद आना चाहिए, ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। बात किया जाए जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, दूध, सब्जियां एवं हरी मटर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। किस किस के उत्पादन में? तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, दूध, सब्जियां एवं हरी मटर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ने जो है कि अपना भारत सरकार की तरह अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण किया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल में शामिल हुआ है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो भारत का पहला काऊ कल्चर म्यूजियम जो है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। कहां पर? भारत का पहला काऊ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।